नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नामकरण और सामान्य जो कार्बनिक यौगिक हैं उनकी सामान्य संरचनाएं और सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं। नामकरण में इससे पहले हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्नों के नाम पढ़े। आज हम नाइट्रोजन युक्त यौगिक में एमीन्स हैं उसका वर्गीकरण एवं नामकरण पढ़ेंगे। एमीन अमोनिया से बनी हुई हैं। ये आपके अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो इसे देखो आप, ये NH3 हैं। इस NH3 के H का प्रतिस्थापन यदि आप R से करते हो, जैसे यहाँ पे ये किया है, तो एक R से किया तो ये प्राथमिक एमीन हो गई। यदि आपने अमोनिया के 2H का प्रतिस्थापन 2R एल्किल समूह से करते हो तो ये आपकी द्वितीयक एमीन हो गई। एवं इसी प्रकार से यदि अमोनिया के तीनों H का प्रतिस्थापन आप अलग अलग तीनों R से कर देते हो तो ये आपकी तृतीयक एमीन हो गई। अब इस तृतीयक एमीन के बाद में भी नाइट्रोजन के पास में देखो एक ये Lp पड़ा है यहाँ पर, तो ये जब Lp यहाँ है तो ये Lp एक किसी को भी आप जो पॉजिटिव आयन है या इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक है उसको दिए जा सकते हैं। और ये तृतीयक एमीन भी एक अन्य R से R+ से जुड़ सकती है, तो उसके बाद में N पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये चतुष्क अमोनियम आयन बन जाएगा। इस चतुष्क अमोनियम क्या चतुष्क जो आपका ये पॉजिटिव आयन और उसके बाद में कुछ नेगेटिव भी इसके साथ में आयनिक रूप में जुड़ा रहेगा, तो ये एक लवण के फॉर्म में मिल जाएगा। अब यहाँ हमने H का प्रतिस्थापन R से करेंगे तो एल्किल से किया जाएगा तो ये आपके एलिफेटिक एमीन हो जाएगी। और यदि H का प्रतिस्थापन आप AR समूह या एरिल समूह से करेंगे तो एरोमेटिक एमीन बन जाएगा। इसी प्रकार से एक R से किया तो प्राथमिक एमीन बन गई, 2R से प्रतिस्थापन हुआ तो द्वितीयक एमीन, और 3R से प्रतिस्थापन हुआ तो तृतीयक एमीन बन गई। इस प्रकार हम एमीन का वर्गीकरण प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में कर सकते हैं। ये सारे एमीन आप अमोनिया के व्युत्पन्न हैं ये। अब जैसे ये प्राथमिक एमीन में यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, ये देखिए मेथिल एमीन। यदि 2R से आप कर दिया तो डाई मेथिल एमीन, 3R से कर दिया तो ट्राई मेथिल एमीन। इसी प्रकार से यदि AR समूह से करते हो तो ये C6H5 लगाया है तो इसको आप बेंजामीन कह सकते हैं या फिर एनिलीन नाम है इसका, और या फेनिलएमीन के नाम से भी जानते हैं। अब यदि 2 फेनिल समूह से जोड़ दिया तो ये आपका डाईफेनिलएमीन हो गया, 3 से जोड़ देंगे तो ये ट्राईफेनिलएमीन हो गया। इस प्रकार से आप इन एमीनों का वर्गीकरण करते हैं। एमीन का इसी प्रकार से ये देखो, ये अलग अलग यदि आपके R जोड़े हैं यहाँ पे, एक आपके C2H5 हैं और एक CH3 हैं, तो एथिल और मेथिल दोनों समूह जुड़े हैं तो एथिल मेथिल एमीन हो गई। ये यौगिक आ गया जिसमें N पे 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं और एक आपका फेनिल समूह जुड़ा हुआ है,
ट्राइन डाई मेथिल एनिलीन नाम इसका रहेगा। नामकरण हम थोड़ी देर में फिर करेंगे। नियम और सारे अभी ये कुछ आपके जनरल उदाहरण समझे हैं। इस प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में क्रमशः प्राथमिक में अमीनो समूह NH2 हैं, द्वितीयक में NH समूह को इमीनो समूह कहेंगे और तृतीयक नाइट्रोजन तृतीयक एमीन में रहेगा उपस्थित है। द्वितीयक और तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर समान या असमान एल्किल या एरिल समूह उपस्थित हो सकते हैं। यदि समान समूह है तो इसको हमने सरल या सममित एमीन कह सकते हैं, और यदि समूह भिन्न भिन्न है दोनों R या AR तो इसको हम मिश्रित या असमित एमीन कह सकते हैं। इसी प्रकार से एरोमेटिक एमीन भी आपके दो प्रकार यहाँ बनाए हैं। एक एरोमेटिक एमीन जो एमिनो समूह डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो जैसे एनिलीन है या टोलुइडीन है, इस प्रकार से। और एमिनो समूह यदि पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, जैसे बेंजील एमीन ये C6H5CH2NH2, तो दो प्रकार की एरोमेटिक एमीन हो गई। और उधर ये दोनों ही वैसे प्राथमिक एमीन में ही हैं। अब इनके नामकरण की जो हम पद्धति पढ़ रहे हैं, उसमें नामकरण की दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं। एक पद्धति सामान्य या रूढ़ नाम है और दूसरी वाली आपकी IUPAC हैं। सामान्य या रूढ़ पद्धति में एमीन का नाम लिखते समय एमीन का क्रियात्मक समय का नाम लास्ट में लिखा जाएगा एमीन, और उस NH2 या एमीन समूह से जुड़ा हुआ जो भी कार्बन की श्रृंखला है R या AR, उनको एल्किल रूप में लिखा जाएगा। तो इनका जो सामान्य नाम होगा या रूढ़ नाम होगा वो एल्किल एमीन या एरिल एमीन नाम लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये CH3NH2, इस CH3NH2 में CH3 मेथिल है और NH2 का क्रियात्मक समूह का नाम एमीन है, तो ये मेथिल एमीन बन गया। इसी प्रकार से इसके अंदर CH3CH2NH2 में कार्बन श्रृंखला वाली एथिल है और क्रियात्मक समूह का नाम एमीन है, तो एथिल एमीन बन गया। इसी प्रकार ये देखो, ये नेफ्थलीन के एक मिनट, इस यौगिक, इसको देखें यौगिक को, इसमें एमीन जो है वो बीटा नेफ्थिल एमीन है। ये बीटा स्थिति में NH2 समूह है, तो नेफ्थलीन से एमीन बनी हुई है, तो बीटा नेफ्थिल एमीन हो गया। द्वितीयक और तृतीयक एमीन में एल्किल समूह जो भी हैं उनको अल्फ़ाबेटिक क्रम में लिख देंगे और अंत में एल्किल समूह को अल्फ़ाबेटिक क्रम में लिख देंगे और अंत में क्रियात्मक समूह का नाम एमीन लिख देंगे। जैसे देखिए आपके यदि दोनों समान है तो एल्किल के से पहले डाई एल्किल लिख देंगे, तीनों एल्किल समान है तो ट्राई एल्किल लिख देंगे। जैसे यहाँ इस सूत्र को देखते हैं हम, दो CH3 समूह हैं तो दोनों ही मेथिल है, तो डाई मेथिल हो जाएगा और क्रियात्मक समूह का नाम एमीन लिख देंगे। इसी प्रकार से या इसको देखेंगे तो यहाँ दो अलग अलग समूह CH3 हैं और एक C2H5 है, एथिल भी है और मेथिल भी है, तो अल्फ़ाबेट में एथिल पहले है, तो पहले एथिल फिर मेथिल और फिर एमीन, ये नाम आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे इस सूत्र को देखेंगे तो दो एथिल है तो डाई एथिल एमीन बन गया। यहाँ तृतीयक एमीन में तीन मेथिल 1 2 3 लगे हुए हैं, तो इसका नाम आपका ट्राई मेथिल एमीन बन जाएगा। इस प्रकार हम इनके सामान्य नामकरण लिखते हैं।
इसके बाद में हम चलते हैं कुछ और सूत्र जहाँ पे ये देखिए इसमें C6 ये योगी C6H5 दो समूह जुड़े हुए हैं, तो फेनिल समूह हैं दोनों, तो नाम हो जाएगा आपके डाइफेनिलेमीन। इसी प्रकार से एथिल और फेनिल दोनों जुड़े हैं यहाँ पर ये, तो ये इसमें एथिल और फेनिल है, तो ये एथिल फेनिलेमीन हो जाएगा। एरोमेटिक एमीन दो प्रकार से संभव है, तो दोनों प्रकार अपन ने देख लिए पहले। इनके नाम में जैसे ये देखो, इसको एनिलीन नाम पटक दिया, आईपीसी में भी इसी को मान्य कर दिया गया। इसको टोलोइडीन नाम दे दिया गया है। इसको अल्फा नेप्थिलेमीन, NH2 समय बीटा पे हो तो बीटा नेप्थिलेमीन, इस टाइप से इनके नाम हो गए। और अमीनो समय यदि बेंजीन वलय से नहीं जुड़ कर के पार्श्व में जुड़ा है, तो जैसे ये बेंजिलेमीन बन गया। इसमें NH2 समूह डायरेक्ट बेंजीन वलय से नहीं जुड़ कर के CH2 के साथ में जुड़ा है, ऐसे आ जाएंगे। अब दूसरे प्रकार के यौगिक रासायनिक गुणों में एलिफेटिक यौगिकों से मेल खाते हैं ये बेंजिलेमीन वाले, इस कारण इनको पहले प्रकार के यौगिकों को एरोमेटिक मानेंगे, और इसको बेंजिलेमीन को एरोमेटिक नहीं मान रहे, इसको साधारण एमीन की तरह मान रहे हैं। एनिलीन का व्युत्पन्न मान करके भी आप इनका नामकरण कर सकते हो। जैसे देखो ये जो आपकी एनिलीन है, उसमें एनिलीन, इसमें देखो आप एनिलीन के मेटा स्थिति में नाइट्रो लगा हुआ है, तो मेटा नाइट्रो एनिलीन हो जाएगा। ये इस एनिलीन के नाइट्रोजन पे एथिल और मेथिल प्रतिस्थापित है, तो एन एथिल एन मेथिल एनिलीन नाम लिख दिया। इसी प्रकार से बेंजीन वाले में NH2 के अलावा कुछ समूह हो तो उनको भी प्रतिस्थापी रूप में मान सकते हैं, या कुछ का नाम विशेष लिखा गया। जैसे इसको टोलुइडीन कहते हैं अपन, CH3NH2 साथ हो तो ये यदि ऑर्थो स्थिति में तो ऑर्थो टोलुइडीन, यदि दोनों की स्थिति मेटा हो तो ये मेटा टोलुइडीन, और यदि ये पैरा हो तो इसकी पैरा टोलुइडीन कह देंगे। नामकरण की अब हम IUPAC पद्धति पढ़ते हैं कि IUPAC में इनका नामकरण कैसे किया जाएगा। तो एमीन जिस कार्बन श्रृंखला से भी जुड़ा जाता है, पहले उस कार्बन श्रृंखला का एल्केन रूप में नाम लिखा जाएगा, और उसके बाद में क्रियात्मक समय का अनुलग्न, एमीन का अनुलग्न एमीन ही होता है, वो लिखा जाएगा, तो एल्केन एमीन इनका नाम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ये बेंजीन एमीन हो गया, इसका नाम हम साइक्लोहेक्सेन के एमीन है, तो साइक्लोहेक्सेन एमीन हो गया। इसमें हमने 2 कार्बन का एथेन प्लस एमीन अनुलग्न एमीन लगाया, CH3NH2 को मेथेन प्लस एमीन करके मेथेन एमीन कर दिया गया। द्वितीयक या तृतीयक एमीन में जब नाम लिखते हैं तो हमें लंबी जो श्रृंखला है उसको मुख्य कार्बन श्रृंखला मान लेंगे, अन्य कार्बन श्रृंखलाओं को N पे प्रतिस्थापी मान लिया जाता है। तो जैसे कि ये जो यौगिक है, इसमें C2H5 को मुख्य कार्बन श्रृंखला एथेन मान लेंगे, और इस CH3 को आप मेथिल मानेंगे प्रतिस्थापी रूप में, तो नाम ये नाइट्रोजन पे प्रतिस्थापी माना जाएगा, एन मेथिल एथेन एमीन होगा। ये IUPAC में इसको एथिल एमीन लिखा, ये सामान्य नाम हो गया। ये इसको आप इसको थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, ये नाम गलत हो गया। C2H5 को एथेन मानेंगे, लंबी कार्बन श्रृंखला 2 कार्बन की है, तो ये एथेन एमीन है, और इस एथेन एमीन में N पे प्रतिस्थापी हैं, इसलिए इसको एन मेथिल एथेन एमीन, एथिल शब्द को काट करके एथेन पढ़ा जाए।
इसी प्रकार से यहाँ ये जो सूत्र हैं, इस सूत्र में देखेंगे आप लंबी कार्बन श्रृंखला 3 की ये प्रोपेन है। तो प्रोपेन के 1 स्थिति 1 नंबर कार्बन पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो 1 प्रोपेन एमीन नाम रहेगा इसका। लेकिन नाइट्रोजन के साथ में 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, एक आपका एथिल है, एक आपका मेथिल है। तो अल्फ़ाबेट क्रम में एथिल पहला है, तो इसका नाम लिखेंगे आप एन एथिल, एन मेथिल, और प्रोपेन से पहले प्रोपेन 1 एमीन या 1 प्रोपेन एमीन। तो ये नाम बिल्कुल सही है। इस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। तो आज हमने ये कुछ जो पढ़े हैं एमीन के, तो आपके लिए एमीन का नामकरण कैसे किया जाएगा और ये सारी चीज़ें इनको आप समझेंगे। एमीन कितने प्रकार की हो सकती हैं? सम्मित असम्मित एमीन कर सकते हो आप, या फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक वर्गीकरण मान सकते हैं। इसी प्रकार से एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन मान सकते हैं। और इन एमीन्स का सामान्य नामकरण और आईयूपीएसी नामकरण। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि सामान्य नामकरण में एमीन का क्रियात्मक समय का नाम ही एमीन है, इसलिए एमीन लिखा हुआ है, न कि अनुलग्न है। और आईयूपीएसी में हम अनुलग्न लिखते हैं, इसलिए एमीन का अनुलग्न एमीन है। तो यही कन्फ्यूज़न रहता है, इसको आप दूर करें। थैंक्स।